वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस जॉब 2022 और इस्लामाबाद पुलिस जो कांस्टेबल की जॉब अनाउंस हुई है उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन का सिलसिला आज हमने स्टार्ट किया है। आज मेरा लेक्चर नंबर 1 है जी। आज से इंशाल्लाह ताला हम इसकी तैयारी का बाकायदा सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बन चुके हैं। मेल का अलहदा है, फीमेल का अलहदा ग्रुप है। अगर आप उन स्पेशल ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी वॉइस मैसेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप वाकई फीमेल या मेल है। उसके मुताबिक आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेल ग्रुप का जो जनरल ग्रुप है उसका मैं जो है ना व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी। और फीमेल अगर अलहदा ग्रुप में ऐड होना चाहती है तो वह मुझे मैसेज कर दें। तो आज जी लेक्चर नंबर 1 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 पे जाने से पहले आज मैंने आपको थोड़ी सी पहले इसकी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। देखें जी, अगर आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली आपका कोई मसला ना हुआ तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो पंजाब पुलिस के पेपर से लेकर इंटरव्यू तक इंशाल्लाह आपको हर किस्म की परेशानी जो भी होगी ना वो इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी। आपका पेपर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से लाजमी पास होगा। इंटरव्यू भी आप लाजमी क्लियर करेंगे और आपकी जॉब पक्की होगी। अगर बशर्ते कि अगर आपका किसी किस्म का कोई फिजिकल या मेडिकल इशू ना बने। अगर फिजिकल या मेडिकल इशू बन गया वो तो फिर हमारे बस में नहीं होता। अदरवाइज पेपर में आप नहीं फेल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 1 है आज। ठीक है जी। हम तकरीबन 8 से 10 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर करेंगे। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और डिपार्टमेंट का। ठीक है जी। ये सारे के सारे हम क्लियर करेंगे। हर रोज़ 2 टॉपिक हम क्लियर किया करेंगे। आज का मैंने जो टॉपिक चूज़ किया वो डिपार्टमेंटल है और इस्लामियात है। ठीक है जी। इसके बाद कल हम इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स और उर्दू को डील करेंगे। फिर हम जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश वगैरह को डील करेंगे। इस तरह डेली के 2-2 चैप्टर जो ना 2-2 सब्जेक्ट्स हम आपके क्लियर करते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस तरह आपका जितना भी आपको टाइम मिलेगा पेपर में इंशाल्लाह आपको 1.5 से 2 माह मिल जाने हैं आराम से। तो तब तक आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी। तो आपने जी एक रजिस्टर ले लेना है। ठीक है। रजिस्टर आपने साथ रखना है, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। रजिस्टर बना लें। साथ साथ जो भी डेली का लेक्चर आपको मिले सिर्फ 8 से 10 मिनट का हमारा लेक्चर होना करना है। ठीक है। इसको आपने आराम से तसल्ली से सुन लेना करना है। सुन के आपने अपने कॉपी पे उसको नोट कर लेना है। उर्दू में भी नोट करना है और इंग्लिश में भी नोट कर लेना है। इंग्लिश में भी तो आपको मैं यहाँ पे सारा PDF नोट्स आपके ग्रुप्स में भी शेयर किया करूँगा। इसको आपने उर्दू में भी साथ साथ नोट कर लेना है और अपने नोट्स बनाते जाना है। जब आपके नोट्स बन जाएंगे 10-20 लेक्चर जब हो जाएंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ना जी डिपार्टमेंट के हवाले से। डिपार्टमेंट का जी ये मैंने एक चार्ट आपके सामने लिखा है। इस चार्ट में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये आपने याद कर लेना है जी। कांस्टेबल इसको PC कहते हैं, पंजाब कांस्टेबल इसका जी एब्रीवेशन PC है और इसका स्केल 7वां होता है और इसको बैज कोई नहीं लगा होता है। इसके कंधे पे या इसके शोल्डर पे किसी किस्म का कोई बैज नहीं लगा होता। ठीक है जी। उसके बाद हेड कांस्टेबल जिसको हम हवालदार भी कहते हैं, इसको HC कहते हैं। 9वां इसका स्केल होता है और इसके बाजू पे एरो होता है। ठीक है। बाजू पे तीर का निशान होता है, एरो ऑन आर्म। ठीक है। पेपर अगर इंग्लिश में आए उर्दू में आए दोनों की आपको तैयारी करना होगी। ठीक है जी। आपने साथ साथ इसको क्लियर करते जाना है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसको ASI कहते हैं इसके। ठीक है जी। इसका 11वां स्केल होता है और इसके शोल्डर पे एक फूल होता है, इसके कंधे पे एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है। ठीक है जी। उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर इसको SI कहते हैं, इसका 14वां स्केल होता है और 2 फ्लावर ऑन शोल्डर, इसके कंधे पे 2 बैच लगे होते हैं, 2 फूल होते हैं। ठीक है जी। इंस्पेक्टर इसका 16वां स्केल होता है और इसके जी 3 फूल होते हैं, 3 फ्लावर उसके शोल्डर पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जी SHO इसको स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ पूछ लेते हैं जी SHO से क्या मुराद है। तो SHO हम कहते हैं जी स्टेशन हाउस ऑफिसर को। ये सब इंस्पेक्टर भी SHO लग सकता है, इंस्पेक्टर भी SHO लग सकता है। ठीक है। 14वें और 16वें स्केल के दोनों को वो लग सकते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस इसको DSP कहते हैं, इसका 17वां स्केल होता है। ठीक है। और इसके कंधे पे जो ना एक चुकोर होती है, एक कोन होती है। ठीक है। 4 कोनों वाला, ऊपर जो थे उनके फ्लावर होते हैं, उनके कोने नहीं होते। और ये जो DSP होता है इसके जो शोल्डर होता है, इसके कंधे पे क्या होता है जी बैच के ऊपर एक कोन होती है, एक चुकोर होती है। ठीक है जी।
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये एएसपी, इसका भी 17 स्केल होता है, इसके ऊपर भी एक चुकोर होती है। और डीएसपी और एएसपी में क्या फर्क है? डीएसपी जो होता है वो डिपार्टमेंट के निचले स्केलों से ऊपर जो प्रमोट हो गया था, प्रमोशन से ऊपर आता है। और एएसपी जो होता है ये सीएसएस करके डायरेक्ट भर्ती होती है, वो एएसपी होते हैं। ठीक है जी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको एसपी कहते हैं। ठीक है, इसका 18वां स्केल होता है और इसकी जो कंधा होता है ना, इसके शोल्डर पे एक चुकोर होती है और एक चांद सितारा बना होता है। ठीक है। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एसएसपी इसको बोलते हैं, इसका 19वां स्केल होता है और इसके कंधे पे जनाब 2 चकोरें होती हैं और एक चांद सितारा होता है। ठीक है। और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी इसको कहते हैं, इसका 20वां स्केल होता है। इसकी 3 कोने होती हैं जी, 3 चकोर बनी होती हैं इसके कंधे पे, जिसका बैज होता है और एक चांद सितारा होता है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एआईजी, इसका 21वां स्केल होता है और इसके कंधे पे जी एक चकोर होती है और एक तलवार होती है, स्वार्ड होती है। ठीक है, तलवार का निशान होता है इसके बैज के ऊपर। ठीक है। और जो इंस्पेक्टर जनरल इसको आईजी कहते हैं, आईजी पूरे पंजाब का एक ही होता है जी, इसका 22वां ग्रेड होता है और उसके कंधे पे एक तलवार होती है, स्वार्ड, और एक जो है चांद सितारा होता है। ठीक है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेने। और ये नीचे जो है ना, एसएचओ, पीएससी, एसडीपीओ, डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ, ये सारी पोस्ट्स हैं, रैंक्स नहीं है, रैंक्स ऊपर मैंने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने अलग-अलग याद कर लेना है कि किसी का क्या एब्रीवेशन है। ठीक है, इसका स्केल क्या है और इसके कंधे पे कौन सा बैज लगा होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाया करते हैं। उसके बाद इस्लामियत पे आज हमने शुरू किया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्लामियत में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दो थे जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 571 ईस्वी है। ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुकैया और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है जी। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन इन लॉ यानी कि दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उस्मान, और हज़रत उस्मान तो मैंने 2 दफ़ा क्यों लिखा है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थी। एक बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उनकी वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का भी निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया था, उनको इसलिए ज़िन्नुरैन भी कहते हैं हज़रत उस्मान को। ठीक है जी। मदर का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, फादर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, ग्रैंडफादर आपके दादा का नाम अब्दुल मतलब था, और अंकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का नाम अबू तालब, हज़रत हमज़ा और उमर बिन हशाम, जिसको अबू जहल भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वाइफ्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम, ये मैंने आप लोगों के साथ ये जो तरतीब से लिख दी हैं, ये आपने तरतीब ज़रूर याद करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम तरतीब से ज़रूर याद करने हैं। मैंने अक्सर देखा है कि पुलिस के पेपर में ये पूछा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं बीवी का नाम क्या था, या हज़रत आयशा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीवी से शादी की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बीवी कौन सी थी, सबसे आखिरी बीवी कौन सी थी। तो ये आपने तरतीब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन जो है ना, मोमिनों की माएँ जो हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, इनके आपने नाम याद कर लेना है। ये सारे के सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपने इनको पढ़ लेना है, अपने नोट भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।